वासुदेवाय। हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी हो मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक खुश नसीब मेरे भाइयों। यथामति यथाशक्ति भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का एक निराले ढंग से श्रवण किया जा रहा है। मालूम न था, उम्र गवा के हम आ बैठे हैं। गीता में इतने चोटी के विचार हैं, क्रांतिकारी, सुखकारी, लाभकारी विचार, इतने चोटी के, उसी को एक शब्द में भगवान जी ज्ञान कहती हैं। ऐसे चोटी के विचार जो जीव को ये बता दें तेरा जन्म क्यों हुआ है, तेरी मां ने इतना कष्ट सहा पर क्यों, बाप भिखारियों की तरह इतनी मेहनत करके इस शरीर को पालता रहा पर क्यों। और आगे जब आप संभलते हैं उस दिन से लेकर शास्त्र कह रहा है आज तक कितनी मेहनत मार के आप शरीर को मेंटेन कर रहे हैं। चुटकी मार के थोड़ा शरीर मेंटेन होता है, पर बाबा क्यों? क्योंकि जिस सृष्टि में भगवान ने भेजा है ये द्वंद्वात्मिक है। द्वंद्वात्मिक, हाँ, ये द्वंद्वों से भरी हुई सृष्टि है। कभी सुख कभी दुख, होगा जोड़ा द्वंद्व, कभी हानि कभी लाभ, होगा जोड़ा हानि लाभ का, कभी संयोग कभी वियोग। नहीं दिल चाहता कि ये मुझसे बिछड़े, पर बिछड़ जाते हैं। अच्छा, नहीं दिल चाहता मेरा इकलौता बच्चा विदेश जाए, पर चला गया मुझे छोड़ करके, और मां उसकी दिल्ली में शरीर छोड़ गई। वाह,
द्वंद्वात्मिक। कईयों का नहीं दिल चाहता कि दिन इतना छोटा हो, पर वो दिन तो उतना ही होना जितने भगवान की इच्छा है। चोर चक्के राजन विलासी और भी बड़े अभद्र इंसान रात को लंबा करना चाहते हैं, पर नहीं, वो द्वंद्व उतना ही रहेगा जितना कि मेरे प्रभु की इच्छा है। तो बड़ा मुश्किल है शरीर को मेंटेन करना। कितनी मुश्किल पड़े, क्या चुटकी मार के पड़े हो? कितनी मुश्किल सर्विस मिली चुटकी मार के क्या? कितनी मुश्किल बिजनेस में चले और कितना अप डाउन हो रहे हो, और कितनी हमारी अजीब गवर्नमेंट आपको हैरान परेशान कर रही है टैक्स पे टैक्स लगा करके। कुछ दोष आप में है, कुछ दोष उन में है। कितना मुश्किल है शरीर को मेंटेन करना। हालांकि ये शरीर क्षण क्षण में जा रहा है। कहीं से आकाशवाणी भी आप जैसे नेक जीवों को आती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे और आपकी बस की बात नहीं। मेरी देवियों सज्जनों, शरीर ने तमाम हो जाना है, लाख पर कोशिश करे। सज्जनों ने, धर्म कंट्री वालों ने करोड़ों रुपए लगा दिया शरीर को अमर बनाने के लिए, लेकिन बनाने वाले ही ना रहे, अमर करने वाले ही ना रहे। हो ही नहीं सकता। कितनी मुश्किल से मेंटेन नारी का चोला कर रही है। भगवान तेरा कल्याण करे कल्याणकामी देवी। नारी का चोला हिंदुस्तान में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। विदेशों में तो जैसे है ही ना, उनको इज्जत है अपने चलन की, चाल चलन की, ना उनको ख्याल है अपनी शर्म का। वो तो घोट के पिए हुए सारे फॉरेन कंट्री वाले, क्या शर्म कर्म और धर्म उनको घोट के भी दिया। एक उनका मुख्य है शारीरिक प्यार और धन कमाना, बस। लेकिन अभी मेरा भारत ऐसा नहीं है। नकल तो कर रहा दूसरों की, तो नारी चोले में अपने आप को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल, जबकि दिन ब दिन नर बारमुखी होते जा रहे हैं। हाँ, और कलयुग, माफ करना मेरी बेटी, आपके कंधों पर जवान हो रहा है। कलयुग नारी के कंधों पे जवान होता है। जी सरकार, कंचन पे नहीं, कामनी पे होता है, कीर्ति पे नहीं। तो कामनी चाहेगा तो उसे बहुत ज्यादा धन चाहिए, और धन के लिए भिखारी बनना पड़ेगा। वही कितना मुश्किल है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। फिर आगे शादी तो तुतिया बाजार पर ले लिया, लेकिन एक आजकल के जमाने में नारी को पत्नी बना के अपने साथ रखना, उसकी हर फरमाइश क्या नाजायज जायज नाजायज उचित अनुचित पूरी करना, खाला जी का घर नहीं है। निहायत मुश्किल। अगर मेरे से को पूछे आजकल की शादी निभाना, गीता की कसम, लोहे के चने चबाने। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। लोहे के चने, जी अनाज के चने नहीं, लोहे के चने चबाने समान। शादी तो कर ली, अब निभा मारी दिए। आए दिन तलाक, आए दिन लड़ाई झगड़े, आए दिन अपने मैं मायके जा रही हूं, हाय, आए दिन बच्चे बट्टे पड़ेंगे। एक बच्चे तेरी गोद में है, 2 बच्चे श्रीमान जी के पास है, 7वां महीना हो गया माँ बाप के पास रहते हुए। देख लो, और माँ बेचारी बूढ़ी तेरे 2 बच्चे संभालती है, तू नौकरी करने जाती है, पूरा ग्रेड भी नहीं मिलता, सिर्फ तुझे 500 दे मारते, तेरे मत्थे मारते एक नोट जो गवर्नमेंट निकाला 500 का। और बच्चे बेचारी बूढ़ी माँ को बच्चे संभाले पड़ते हैं। कभी कोई एक शौच कर देता है, एक लूज मोशन में लगा हुआ है, और बूढ़ी माँ जिससे भगवान का भजन करना था, वो अपनी धी के इस जांग पर उस जांग पर 2 बच्चे रख के संभाल रही है और अपनी किस्मत को रो रही है। कितना मुश्किल है मेंटेन करना। अगर जैसे आप गहराई में जा रही हैं, फिर कहीं सर्विस करते हो, सर्विस करना कितना मेंटेन करना कितना मुश्किल है। बिजनेस को मेंटेन, मैंने अभी कहा, इसमें इशारा कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल है। पर क्यों? गीता इसका जवाब देती है कि भगवान ने शरीर आपको क्यों दिया? इतने दुख पाने के लिए, इतनी मुसीबतें सहने के लिए? कदापि नहीं। नंबर 3, जिस प्रकृति के अंदर मैं और आप भेजे गए हैं, ये सारी प्रकृति, ये सारी डिवाइन नेचर, ये कुदरत एक कामिला, ये है क्या? सूर्य चढ़ पड़ता है और इतना गर्म हो जाता है, फिर 1 बजे के बाद धीरे करके गर्माइश कम कर देता है, शाम को अस्त हो जाता है, सवेरे फिर ये जो है निर्लज्ज निकल आता है, सोने नहीं देता, और वायु संतन करके बह रही है। कितने देवता भगवान ने लगा रखे हैं, सृष्टि में चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और सृष्टि को अगर आप अपने मुताबिक बनाना चाहें, भगवान थप्पड़ मारते हैं जोर के। तो ये सृष्टि है क्या? जिसमें दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, जिसमें जीवन है, मरण है,
जिसमें मान है, अपमान है, जिसमें जीवन है, आत्महत्याएं है। ये सृष्टि क्या है भगवान समझाते हैं गीता में। और फिर इतना बड़े काम को चलाने वाला कोई होना चाहिए। वो कौन है जो बैकग्राउंड में या भूमि में पीछे खड़ा होकर के काम चला रहा है? हु इज दैट? तो गीता ने विशेषकर 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। आप कौन है? प्रकृति क्या है? और आपको प्रकृति को चलाने वाला कौन है? गीता ने इन तीनों प्रश्नों पर विस्तार किया। जरा मेरी तरह और बुद्धियों खोलो। इन तीनों प्रश्नों से आपकी बुद्धि विकसित हो जाती है। ये नहीं कि मैं पैदा हो गई, मैं लड़की हूं, यहां आने वाली हर मेरी बेटी देवी बन जाए। क्या मतलब? बार बार विचार करें, मैं केवल लड़की बनकर किसी का शरीर का प्यार लेने के लिए और बच्चे बनाने के लिए पैदा नहीं हुई। मैंने भी तो अपना कल्याण करना है। क्या एक मीरा कल्याण करके चली गई, फिर मैठी बाई कल्याण करके चली गई? क्या सुखो बाई ने कष्ट सही और अब कल्याण करके चली गई? क्या उनकी मोनोपोली थी? उनका एकाधिकार था, हमारा नहीं है क्या? है? हाँ। क्या गार्गी नहीं अपनी नारी जाति के 4 चांद लगा रहे थे, उसके बाद कोई और गार्गी नहीं हुई? हाँ। विवेकानंद बेचारा देश विदेश में कह के थका ही नहीं कि ओ हिंदुस्तान की देवियों, सीता और सवित्री को न भूलना। तुम ये समझते रहना कभी सीता और सवित्री की संतान हो। तो हमारा कुछ और भी धर्म है। आपको ही समझाने के लिए गोसाई तुलसीदास जी हुए। गोसाई तुलसीदास जिसकी शुरू से ही देवता कदर कर रहे हैं। गोद लिए हुलसी फिरे, हुलसी में उसकी मां थी तुलसीदास जी की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होए। ओ रब्बा, ओ गोद लेके कितनी खुश हो रही है। अगर पुत्र हो तो तुलसी जैसा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होए। पुत्र हो तो तुलसी जैसा। आप भी तरह हजारों को तार गया और हजारों को भगवान की और परमार्थ की प्रेरणा देने के लिए इतना चोटी का महाशास्त्र क्या रामायण छोड़ गया। भारत में हजारों आदमियों ने क्या हिंदी पढ़ना सीखा गीता पढ़ने के लिए। इतना श्रेय गीता को नहीं है जितना श्रेय रामायण को मिला है। रामायण के पुजारी बहुत ज्यादा, गीता के पुजारी कोई कोई कहीं कहीं, कोई कोई और कहीं कहीं। रामायण पढ़ने के लिए अनेकों ने हिंदी पढ़ी, राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ के उनका मिन्नतें की। पढ़ने वाले को मिन्नतें करने जाना, हमें भी पढ़ा देना, हम भी रामायण पढ़ेंगे। आहा आहा, रामायण ज्यादा लोकप्रिय है अपने भारत के अंदर। तो आओ, हम तो अब इस जन्म में महाराज जी के महाशास्त्र श्री गीता जी के पुजारी हैं, बिल्कुल। और हम लोग इस नए साल के ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हो चुके हैं और महाराज जी के छिपे हुए विचारों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गीता क्या है? गीता दुनिया भर में जितने भी विद्याएं हैं उनमें शिरोमणि है। शिरोमणि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, शिरोमणि सुप्रीम नॉलेज। और दुनिया में 7 राज होते हैं, उनमें सबसे पहला उत्तम राज भगवान का ज्ञान माना गया। इसलिए कहा जाता है गीता का है सुप्रीम नॉलेज एंड सुप्रीम सीक्रेट। इन शब्दों ने मुझे खूब खींचा जब मेरे गुरुदेव जी ने समझाया कि गीता तो सुप्रीम नॉलेज। इतना पढ़ के हमारे पानी की तरह रुपया बहाते हैं पर हमें असल ज्ञान का पता ही नहीं लगा। मैंने कई बार बताया, मैं तो किताबी कीड़ा था जबकि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। किताबी, आप माने या ना माने, मैं 16 घंटे पढ़ने वाला था। 16 घंटे बाबा, ना मानो, मैं सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन कभी किसी ने हाथ में गीता नहीं थमाई कि नालायक कभी 10 मिनट इसको भी दे दिया कर, जिसके बिना इंसान बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा, हाफ मैड। शुक्र है शरीर छोड़ने से पहले कुछ आयु बकाया थी। हम सबके भाग जाग गए और हम महाराज जी की ज्ञान के पुजारी बन गए। ज्ञान का मतलब उच्च विचार। उच्च विचार का मतलब जो बताए मेरा जन्म क्यों हुआ, जो बताए प्रकृति क्या है, जो बताए कि भगवान जी की परिभाषा क्या है।
Who am I? What the world is? And who is God? What is the best definition of God? अच्छा, ओ मेरी देवियों, याद रखने 3 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देकर गीता हमारे में एक शानदार कहलाती है क्रांति, अर्थात इनकलाब, अर्थात रेवोल्यूशन। यह बड़ा गजब का रेवोल्यूशन है। एक तो हमें गांधी सामाजिक इनकलाब दे गया, सामाजिक इनकलाब, और ये क्या है बेटे, ये क्या है? ये व्यक्तिगत इनकलाब है। वो सारे समाज का इनकलाब था, ये व्यक्तिगत इनकलाब। व्यक्ति में पूरा परिवर्तन आ जाता है। ध्यान देना, व्यक्ति में पूरा परिवर्तन, शानदार परिवर्तन, बड़े गजब का परिवर्तन। बोलो बाबा तू नाराज हो गया? जब आप नहीं बोलते फिर मैं नाराज होता हूं ना। नाराजगी और कहीं जाएगी, कभी कभी मेरे पास भी आ जाती है। किसमें? बुद्धि में। सबसे पहले बुद्धि में परिवर्तन होता है, फिर मन में आएगा। बुद्धि का परिवर्तन, बुद्धि का रिएक्शन किसमें जाएगा? मन में, और मन का रिएक्शन किसमें जाएगा? तन में। और मैं कुर्बान हुए, कितनी लॉजिकली, साइंटिफिकली परिवर्तन लाती है गीता आप में। सबसे पहला परिवर्तन इंसान में बुद्धि में होता। अच्छा, बुद्धि बदली। बुद्धि का मतलब बोलो ना, निर्णय, इरादा, डिसीजन। अगर किसी को बदलना चाहती हो मेरी शर्मा वर्मा, उसके इरादे में अंतर ले आओ। ही वुड बी इंटायरली चेंज। ओ जेंटलमैन, ओ मेरी बेटी, किसी में अगर चाहती है और तेरे में शक्ति भी कुछ है तो परिवर्तन आ जाए। ये क्या बनी हुई है? कुछ उसके ना पहरावे में तब्दीली लाना, उसके टिक्का उतरवा, कुछ नहीं करना, जैसे वो करती करने दे। जैसे उसने लेट कटवा के यूं बढ़ा रखा है, यूं सूरनी का, ये बनने दे, कोई बात नहीं। ये सब कुछ बदल जाएगा अगर उसका इरादा बदल गया तो। ओए होए होए होए, हर एक नर नारी अपना एक इरादा रखता है, अपना एक इरादा रखता है। एक शब्द बोलो, है वन वर्ड, उसको सुनाई नहीं देता। एक वर्ड बोलो, बहरा, वो बोल नहीं सकता। इसी तरह हर एक इंसान एक इरादा रखता है, नर नारी एक इरादा रखा, जितने भी दुनिया में जिंदा है और समाज काम कर रहे हैं। उसका एक वर्ड क्या होता है? हर एक इंसान एक इरादा रखता है। जी, संकल्प। बेटे ठीक कहा आपने। बोलो बोलो। मैं अपने महाराज जी का विश्वास चाहता हूं, जो व्यास जी ने ऐसों के लिए निश्चित कर रखा है। हेलो, आप सुना कितनी बात पर मौके पर ना बोलो तो बताइए ना मैं क्या करूं। मान्यता, हर एक इंसान ने एक इरादा रखा अपने विच में। क्या बोलती हैं? अगर कोई काटना चाहता है काट लो। या और शब्द है धारणा। हर एक इंसान की अपनी अपनी धारणा है या मान्यता है। अंग्रेजी बोलते हैं कन्विक्शन। एवरी मैन हैज गॉट वन कन्विक्शन। अगर आप उसकी धारणा बदल दे, इंसान बदला गया। अगर आप किसी की मान्यता बदल दे, वस्तु बदला गया। आएगा आएगा आएगा। कितने प्यारे शब्द हैं ये। किसी को बदलना चाहते हो तो क्या बदले? धारणा। किसी को बदलना हो तो उसकी क्या बदले? मान्यता। लो, आप अपने आप ही सादा बन जाएगी। हर एक चीज अपने आप अंदर बदलो ना। अगर आप अंदर को बदल देंगे, बस गजब हो गया। एक विषय चल रहा है हमारा, क्या? स्नेह दौड़ यज्ञ। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, ओ इस जन्म में भगवान करे आप सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। कल्याण का अर्थ मैं कितनी बार बोल चुका हूं, सदा रहने वाली शांति मिल जाए। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, ये सदा के लिए इस 3 प्रकार के दुखों का शास्त्रीय 3 शब्द हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि, व्याधि, उपाधि। ये 3 प्रकार के दुखों की जड़ें कट जाए। 2, आवागमन से हम छुट्टी पा जाए। 3, भगवान की जात में समा जाए। उसके लिए हिंदू धर्म में एक शब्द है कल्याण। ऐसा जीव अपना कल्याण करके गया। समझ मेरी कल्याण चाहने वाली कल्याण कामिनी देवी। मैं बड़ी इनकलाबी बात गीता की बता रहा हूं। मेरे किसी भी भाई को, मेरी बेटी को समझ ना आए, मुझे टोको, मुझे रोको, मेरे मुंह में लगाम डालो, जरूर आपको पूरी पूरी आज्ञा है मेरी ओर से। क्योंकि मैंने तो राज की बातें जो गीता जी में छिपी पड़ी है आपको प्रकट करनी है, आपको बताना है। तो ये देखिए, जैसे गुजरी जिंदगी पर नजर डालो, हमारा सारा जीवन, हाँ, किन्हीं ये वाली बात किस्मती
कि हमने निर्णय के साथ प्लूरल लगा दिया। वो मार खाएगा बहुत बुरी तरह, हाय हमने मार खाई, हम रोए, हम बहुत दुखी हुए, ये कहकर मैं आपके जख्मों पर नमक न डालूं। क्या जो हमें पता ही नहीं था ना, जो कमबख्त इंसान एज इलक वुड हैव इट, जो निर्णय न लेके निर्णयों में को बहुवचन बनाता है। वो रब्बा निर्णय जिसने बनाए मोरा भड़वा वो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो मार्क्स ने बताया था कि जहां वाई हो उसका आईएस लगा दो। नहीं, कुछ ऐसे शब्द है जिनके साथ आईएस नहीं लगता। कभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटीज? नहीं बाबा। कौन से ऐसे शब्द है जिनके साथ वाई हो? फिर लारी हो तो लारीज तो हो जाएगा, स्टोरी हो स्टोरीज हो जाएगा, लेडी वाई आता लेडीज हो जाएगा, लेकिन नहीं जिनमें ये वावल शब्द आता है, AEIOU। हाँ, जब ये अंदर वावल शब्द में आ गया तो फिर आईएस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। जैसे स्टोरी कहानी, तब तो आईएस लगे, एक स्टोरी होती मंजल, STOREY। अब नहीं है, वाई को कट के आईएस लगेगा, स्टोरीज नहीं बनेगा, स्टोरीज केवल एस। आप जानते हुए तो आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं भगवान की छिपी बात को समझाने की, आप ही की पढ़ाई के तरीके से मॉडर्न हूं ना, उसी मॉडर्न ढंग से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। तो जैसे कुछ ही ऐसे शब्द है जिनके साथ वाई रहेगा, आईएस नहीं हो सकता। गुड। हाँ, इसी तरह डिसीजंस जिसने एस ले लिया, मारा गया दोनों लोगों से। डिसीजन होता है, डिसीजंस नहीं, एस नहीं लगता। इरादा ना हो जिसका, वो देखो आपके शहंशाह, वो आपके बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर लॉर्ड कृष्णा क्या कह रही है? इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ऐसा का जीवन तबाह हो गया, वेदर ही और शी, नो क्वेश्चन ऑफ ही और शी। और आज आप जैसे थोड़े से जीव होंगे जो इरादे ना कहे, इरादों ना कहे, इरादा। छोटी सी जिंदगी में जहां काफी समय हमारा कमाने में, वार्तालाप करने में, हाँ बीमारी का इलाज कराने में, खाने पीने और आराम करने में लग जाता है। हाँ, उसमें से जब 24 घंटे का कभी नक्शा बनाना, कितना समय आप भगवान में लगाते हैं जनाब? कितना समय अपने शरीर की क्रियाओं में चला जाता है? कितना समय आपका कमाने में जाता है? कितना समय जो अनवांटेड अनइनवाइटेड गेस्टों में लगता है? बाबा क्या शब्द लगा रहा है? अनवांटेड अनइनवाइटेड गेस्टों में लगता है। अवांछनीय, बड़ा प्यारा शब्द अपनी भाषा का, अवांछनीय गेस्टों में लग जाता है। वो आ रहा है, माँ की तरफ से आ रहे, बाप की तरफ से आ रहे हैं। कितना अनमोल टाइम आपका वेस्ट होता है। हाँ, और भी कितना, और बाकी कितना टाइम भारी भजन में, स्वाध्याय करने में, अपना निरीक्षण करने में। मेरे में ये कमजोरी रहेगी, मैंने निकालनी है। मेरे भगवान ने ये कहा है, मैं अपने जीवन में ट्रांसलेट करना है। और ये जाप करते करते मैंने तर जाना है, तू ही तू, तू ही तू। ये तेरी सत्ता सत्य है, बाकी सब चीजें क्या है? चेंजेबल पेरिशेबल, चेंजेबल पेरिशेबल है। क्या है? अनित्यम असुखम। बाकी संसार की सब चीजें, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, चेंजेबल और पेरिशेबल है या अनित्य और दुखदाई है। कितना समय रह गया? 24 घंटों को जरा बांटो ना। इतने घंटे नहाने में, इतना घंटे कमाने में, इतने घंटे अपने क्रियाएं करने में, इतने घंटे गेस्ट के साथ मेल मिलाप करना है, इतना घंटा कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है। और पत्र वाला आए बैठे, कोई काले, कोई नीले, कोई पीले, लाल गुलाबी, और उन पत्रों को जवाब न दे तो नक भी कटती है, तो कान भी थोड़ा सा कट जाता है। अब समाज तो रखना है ना। क्या है? ये मेरा सुहाग चिन्ह है। अच्छा मेरे बेटे, एक ये टिक्का और एक ये लाली, चलो भगवान करे, ठीक है, बहुत अच्छा, ये सुहाग चिन्ह है। सरकार मेरी, हम सबकी एक ही मांग है, मन की एक ही मांग। क्या? जितने दिन में भगवान से मांग के लाए हो, मांग का मतलब निश्चित आयु, अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक है। रत्ती बड़े नमासा घटे, जितने हम अपने भगवान से अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए लायक हैं, अर्थात अपनी निश्चित आयु, जीवन अवधि, जीवन अवधि जितनी लाए हैं, हाँ सरकार, उसमें हमारी मन की एक ही मांग है। क्या? अधिकतम खुशी मिले, मैक्सिमम हैप्पीनेस।
हरबम प्लेयर नहीं चाहते, किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। ओ मेरे भोले भाले जीवो, ओ मेरी भोली भाली डबल रोटियों, हम तो पैदा हुए गए क्या मैक्सिमम हैप्पीनेस लेने के लिए, अधिकतम शांति लेने के लिए। हम हर एक की मांग यही है, इसी को सामने रख के हमने हर एक प्रकार की छोटी बड़ी क्रियाएं संपन्न की है, और भविष्य में भी जब तक हमारी आयु रही इसी की पूर्ति के लिए हम नाना प्रकार की क्रियाएं करने के लिए बाध्य हैं। तो एंटायरली हेल्पलेस। हम सबको यही चाहिए। आपने जो कुछ पढ़ाई की इसी को सामने रख के, कमाई की इसी को सामने रख करके, आपने शादी की इसी को सामने रख करके, आप मां बनी इसी को सामने रख करके, इतना सुंदर डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई इसी को सामने रख के, हाय 4 दिन आराम नाल कटांगे, ये आपका तकिया कलाम है। हमारे याद पढ़े लिखे हो, देख भाई राम मैं ये कर रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्यों ठीक है कि नहीं, क्या मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट होगा, क्यों भाई राम, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब आप विदेश जाते हो, बेइज्जती करवाते हो वहां अंग्रेजों से, तो वो इसी के लिए काफी सारा रुपया कमा लेंगे। रुपया चाहिए, चाहे कोई हमारी बेइज्जती करे, चाहे हम हमारी जमीर को लानत मारे, लेकिन मन में यही है रुपया आ जाएगा, फिर हमारी काफी कामनें पूरी जाएंगी। तो जो कार्य हमने किए सिर्फ अपनी शांति को बढ़ाने के लिए, या मैं कह रहा था मैक्सिमम हैप्पीनेस लेने के लिए, मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक है। यहां भी आती है, यही उद्देश्य है, क्या मेरा लोक परलोक बन जाएगा, ये नाना प्रकार के दुख हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हाँ, मैं सुख यहाँ वालों को मैंने आम सुना है, आपने सुना होगा, मैंने सुना है, क्या मैं बेनतिया, चाहे तो गांव में रहता है चाहे नगर में रहता है, आमतौर पर यह बोलती है, जेड़ी आयु रह गई ना, पंजाबी तो मैं ठेठ नहीं बोल सकता, पर जो आपके शब्द दोहरा रहा हूं, जेड़ी आयु रह गई है ना, हाँ उस आयु श्वास पर जरा आराम ना ले लेवेंगे, चंद दिन तो श्वास आराम ना लवेंगे, पहले ठंडे साह भरते रहे, अर्थात अपनी सांसों को आराम से काट लेंगे, अपनी आयु आराम से काटेंगे। बिल्कुल। तो मेरा और आपका जन्म केवल किस लिए हुआ, ज्यादा खुशी लेने के लिए, और हर कार्य हम इसी को सामने रख के करते हैं। लेकिन वाह बदकिस्मत इंसान, वाह आजकल के इंसान को अपना समझने वाली, मुझे माफ कर देना अगर ये शब्द लगा रहा हूं, बदकिस्मत नारी, जरा दुख पाप पाप के भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि परमानेंट हैप्पीनेस है कहां। जबकि दादा दुखी होकर मरा, दादी दुखी होकर मरी, पिताजी दुखी होकर मरे, मां दुखी होकर मरी, बड़ी बहन दुखी होकर मरी, चाचा तरफ था मारा, चाची मेरा दुखी होकर मरी, उसी लाइन पर हम भी जा रही है जिस लाइन पर हमारे 3 पीढ़ियों ने दुख पाए। है कि नहीं, है कि नहीं, है बाबा, है। ये नहीं कि मैं कह रहा और आप मान रहे, आपने इन्हीं आंखों से देखे, आपकी आंखें के कॉल डोडे, है कि नहीं, है कॉल डोडे की आंखें नहीं बाबा, आंखें अपनी आंखों से हमने देखा इन 3 पीढ़ियों को दुख पाते हुए। और पिताजी के रिश्तों को, इधर मां जी के रिश्ते जो आते हैं मोटे, जो है दौरी दे सोटे, सारे दुख पा रहे सब, फिर उसी लाइन पे जा रहे हो कि नहीं। क्या ये अकलमंदी है? बिल्कुल महामूर्खता। अंग्रेजी में एरर भी ना कहो, मिस्टेक भी ना कहो, बल्कि ब्लंडर कह के रो पड़ा करो। वॉमिटिंग बिल्कुल निकाल दोगे। या देश के प्रेसिडेंट के पास एक बड़ी भारी पावर दे रखी है गवर्नमेंट ने, कौन सी? वीटो पावर। वीटो पॉलिटिक्स में पढ़ा आपने, वीटो पावर, अर्थात बनी बनाई सारी अपनी की कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को वो उल्टा देता है। नहीं मुझे मंजूर, वीटो पंजाबी में पालो, वीट दिया सारा कोई बना बनाया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था पार्लियामेंट ने सब, अगर नहीं मुझे मंजूर, बनी बनाई स्कीम को ये पूरी ताकत उसके पलट अपने प्रेसिडेंट के पास या बादशाह के पास कि वीटो कर देना। वीटो पावर केवल एक के पास होती है। अच्छा, तो अब भगवान कहते हैं बच्चू अगर तू केवल मेरे लिए लग गया है तो तेरे पास वीटो पावर होगी। जो कुछ तूने जहां इस गंदे का सुना था, देखा था, पढ़ा था, वीटो इसको तो गिरा देगा, इसे तो फेंक देगा। वो वेरी गुड, ये वीटो पावर मेरे प्रभु जी मन को दे देते हैं। अच्छा, सुनी बात से भी करे एतराज, तो अब क्या होगा? रहे अनसुनी से भी। ये नहीं कि ऐसे धोखा देने वाले फिर संसार के अनसुनी फिर अखबारें पढ़ने लग जाएंगे, नावल पढ़ने लग, नहीं समझ ना, अब तो संसार को और सुनने का दिल नहीं चाहेगा, और पुरानी सुनी बातों से मन तेरा टूट जाएगा, फेंक देगा, नई सुनने में तेरी रुचि नहीं रहेगी। ध्यान देना, सुनी संसार संबंधी बातों को हम छोड़ देंगे और संसार संबंधी नई बातों में अपनी रुचि नहीं दिखलाएंगे,
तो भगवान कहते शाबाश, मैं हारा तो तेरी जीत हो गई। फिर भगवान कहते बस ये कसौटी है महाराज जी के दर्शन करने की, अपना कल्याण करने जाने की। चूमा करो ऐसे शब्दों को, रहे क्या सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू भी ऐसे अवस्था बन गई। संसार की पुरानी बातों से मन टूट जाए, नई में शौक न पैदा हो, रुचि न रहे। इसे रुचि ने मार दिखाया बड़ी बुरी तरह। जो हमें संसार में इंटरेस्ट हो जाता है ये मार देता। जब संसार में इंटरेस्ट हो जाए फिर आप भी क्या हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है नर के लिए, नर आपके लिए अट्रैक्टिव। जब अपनी रुचि जो संसार में, धन आपके लिए अट्रैक्टिव, कई चीजें अट्रैक्टिव, सारी अट्रैक्टिव, पता नहीं फिर कितनी चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो रब रह जाएगा या तो मेरी जबान पर या गीता पर या सर्वव्यापी रूप में। जो रब आपके हृदय में अनुभव होना था वो मेरे पास रह गया, गीता में रह गया या सर्वव्यापकता में रह गया। क्यों? आपने रुचि नहीं तोड़ी। रुचि तोड़ देते, पुरानी बातों को भूल जाते, नई संसार संबंधी रुचि होती ना तो होली एंड सोली माइंड इंक्लाइन टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, पूर्ण रूप मन मेरे सजनों मेरे देवियों भगवान की ओर चला जाता, हो जाता हमारा कल्याण। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल हमारा कल्याण। या मुझे फिर भारतीय कवि की ये दो लाइनें याद आती हैं। ताना दिल का हुजरा साफ कर लो, हुजरा शीशा। अगर तू यथार्थ रूप में मालिक को अंदर अनुभव करना चाहता है, बच्चे ऐसे शब्द बोल के अपने मन को जख्मी किया करो। दिल के शीशे को साफ कर। ओए दिल का हुजरा साफ कर, क्यों जाना के आने के लिए, जाना प्रियतम जो मेरी अब हमारी जान और प्राण है, जाना। ओए दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ये कैसे होगा? ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। और दिल का हुजरा साफ कर, आपको ताने भी तो मिठे होते हैं ना। कैसे ये आप भी ताने मारती हो इस चीज को, या आप कई आपने व्यंग कसे होंगी या टांटिंग, अंग्रेजी बोलती हो टांटिंग, ये तो टांट कर रहा है। जरा महापुरुषों का भी टांट सुन लो, वो हमारे लिए टांट है। अगर आप पे लागू होता है तो फिर आज की बात बंद करो। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा गलत, ये तमन ली फिर मैं, और इतनी कामना मन में रखे भी भगवान का प्यार लेकर कामना नहीं छोड़ी, अभी कामना है। और दिल एक है, छोटा सा मन, एक दिल, वो एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस। फिर लोभ भी तेरे अंदर है, अभी तो और चीजें चाहता है, और पत्नी का प्यार, पति का प्यार, पुत्रों का प्यार, और पत्नी क्या क्या चाहती हो, और इधर भगवान का दीदार भी करना है, कल्याण भी करना है। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ है उसको बिठाने के लिए, और फिर ठिकाना है, फिर ठिकाना है कहाँ उनको बिठाने के लिए। वी टू अकोमोडेट लॉर्ड कृष्णा when already there is suffocation, पहले दम घुट रहा है कामना कारण से, है कोई जगह मालिक को बिठाने के लिए। ओए 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 ओए, बहुत अच्छा महापुरुष, आपका ताना बहुत हमारे काम आया। और एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उनके बिठाने के लिए। वो दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। जाना मैंने कहा इष्ट देव, अगर अपने जाना इष्ट देव को अंदर लाना चाहते हो तो नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं और लोभ, स्टिल मोर सबको छोड़ देना होगा। अपना कर्तव्य पूरा करना होगा समाज में, परिवार में, बाकी सारी वृत्ति मालिक के संग। बस हम योग्य हो गए। कसौटी ले लो, कसते रहा करो जो मालिक दूसरे अध्याय में दे रही गए। क्या शानदार कसौटी, सुनी बात से भी, ऐसी कसौटी कौन देगा सिवाय भगवान जी के। सुनी बात से भी करे एतराज, और रहे अनसुनी से भी तू। फलानी ने क्या कहा था, नी राम प्यारी, देर पिट्टे मुंह तेरा, जो मर्जी करे, हमें क्या, हम लगे भगवान की ओर, हमें क्या, जो मर्जी करे। फलाने ने ओ गुरदित्ता, फलाने ने क्या किया था, फलाने ने जो जो उससे कहा था तो उससे मेरे लिए क्या कहा था, फिर देख लो रुचि ले रहे ना। सुनी बात से भी रहे अनसुनी से भी तूने आज गुरदित्ता। फिर दिल संसार की बातें याद करना चाहता है, ये अखबारें आप भी पढ़ते हो,
अभी आप टीवी के सामने बैठ जाती हैं, गंदी बेहुदा बातें। अभी आपको इर्द गिर्द संसार के नावल या उपन्यास या वन प्ले या स्टोरी पढ़ लेती हो। नहीं मेरे बेटे, छोड़ो, किक मार दो इन सारों को और भगवान के शब्दों को 4 चांद लगा दो अपने शरीर के रहते हुए। सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू तैयार हो गया उस अविनाशी को अनुभव करने के लिए। यही हम लगातार लग रहे हैं, कैसे उस अविनाशी को अनुभव करें। ये तो पता लग गया एक शरीर जड़ है और वो चेतन है, पर हाउ टू रियलाइज दैट वेरी चेतन विच इज आवर डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, इतने हमारे निकटतम, इतना हमारा प्रियतम। अब सवाल है उसको अनुभव कैसे करें। भगवान जी की शक्ति से, उन्हीं की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाता हुआ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप भी अपने ओर से पुरुषार्थ करो है। हाँ, तो भगवान आपको और शक्ति देंगे। अनुभव यही रो रो के कहो, अनुभव करने की शक्ति दे दाता। मैंने सुन तो बहुत पढ़ लिया, पढ़ भी लिया, अब मैं अनुभव कैसे करूं? ये दिव्य शक्ति आप प्रदान करो, आप प्रदान करो मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, ओ मेरे प्रियतम भगवान कृष्ण, मुझे शक्ति दो ताकि मैं आपको अनुभव करूं जो आप आत्मा बन के मेरे अंदर है और बोल रही है अंदर, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, हाय वो माया का चक्कर। आप कैसे अनुभव करें? ये मेरा काम है, गीता में से खोज खोज करके आपको बताना, और आपका धर्म है बताई हुई अच्छी बात को फौरन अपना बना लेना। हार्दिक धन्यवाद। आइए गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। भगवत गीता है मेरे मित्रों, बड़े ध्यान से पढ़ा करो। भगवत गीता है मेरे मित्रों, बड़े ध्यान से पढ़ा करो। जोश खरोश में भर कर इसको जीवन में तुम गड़ा करो। मत समझो ये जीवन केवल खाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। कर्म करो निष्काम भाव से, गीता जी का ये उपदेश। कर्म करो निष्काम भाव से, गीता जी का ये उपदेश। फल की चाहना छोड़ दो सजनों, कृष्ण प्रभु का ये आदेश। फल की चाहना छोड़ दो सजनों, कृष्ण प्रभु का ये आदेश। गीता का संदेश यही अपनाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश
उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। देह तेरा स्वरूप नहीं है, तेरी जात है नूरो नूर। आनंद का घर है आत्मा तेरी, क्यों गम से तू रहता चूर। देह तेरा स्वरूप नहीं है, तेरी जात है नूरो नूर। आनंद का घर है आत्मा तेरी, क्यों गम से तू रहता चूर। गीता जी का पाठ यही दोहराने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। भक्तों को भगवद्गीता भक्ति से जो है भरपूर। कृष्ण तू मेरा मैं हूँ तेरा, इस नशे में रहते चूर। भक्तों को भगवद्गीता भक्ति से जो है भरपूर। कृष्ण तू मेरा मैं हूँ तेरा, इस नशे में रहते चूर। गीता जी की भक्ति यही कमाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। शंकराचार्य तिलक गांधी करते रहेगी तो प्रचार। शंकराचार्य तिलक गांधी करते रहेगी तो प्रचार। एक से हुए अनेक पुजारी, अब तो मित्रों कई हजार। एक से हुए अनेक पुजारी, अब तो मित्रों कई हजार। गीता वही साधु ने सुनाई जगाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता वही साधु ने सुनाई जगाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए। प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता जी की राह पे चलेंगे, कसम खाओ तुम सब बहन भाई। गीता जी की राह पे चलेंगे, कसम खाओ तुम सब बहन भाई।
देव जो है कलाई, पग पग तुम्हारी रक्षा करेंगे। इष्ट देव जो है कलाई, गाना तुम्हें नहीं ये गाना गाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गाना तुम्हें नहीं ये गाना गाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए। गीता हमें मिली है परम सुख पाने के लिए, प्रभु उपदेश मिला है हमें तर जाने के लिए, तर जाने के लिए।